नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी। यूपी विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से चुनाव आयोग के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर जो है चुनावी तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। इन्हीं तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है, लेकिन अब उसके द्वारा उत्तर प्रदेश की जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी और मंझवा, ये वो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो आज सुबह कर दिया है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसी के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा के उपचुनाव में मतदान के लिए महज अब 15 से 20 दिन शेष बचे हुए हैं। तो 15 से 20 दिन शेष बचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। वीडियो के अंत में हम आपको सूची भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम एक एक करके बताते जा रहे हैं आपको कि किस किस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने किस कद्दावर नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देरी ना करते हुए एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट है वो है करहल की विधानसभा सीट। और करहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है मुलायम सिंह यादव जी के जो दामाद हैं, यानी कि धर्मेंद्र यादव की जो बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हमने जो संभावित प्रत्याशियों के बारे में जो हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बता रहे थे, उन्हीं प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में भी उतारा है। तो जहां से कहल से हम लगातार कह रहे थे कि जहां से अनुजेश प्रताप सिंह यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ है, तो अनुजेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतरे। वहीं पर मंझवा की विधानसभा सीट से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले, यानी कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले सुचिस्मिता मौर्य जो है समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। तो मंझवा की विधानसभा सीट से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, जैसा कि आप लोगों को पता है, फूलपुर की विधानसभा सीट। और फूलपुर की विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं श्री दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी मैदान में उतारा गया है। दीपक पटेल लगातार जो है फूलपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, लगातार लोगों से मिल रहे, तो जनता से मिलकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो दीपक पटेल के द्वारा लगातार किया जा रहा था। फूलपुर की विधानसभा सीट से जो है दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, वो है आप लोगों को पता है कटहरी की विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया है। तो कटहरी की विधानसभा सीट से पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके। कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर धर्मराज निषाद को जहाँ पर टिकट मिलने की हमने संभावनाएं बताई थी। तो वहीं पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने सूची जो जारी की है, वहाँ से कटहरी की विधानसभा सीट से श्री धर्मराज निषाद को जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, जहाँ पर धर्मराज निषाद लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं पर बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, जहाँ से सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है प्रत्याशी बनाया गया है। और आप सभी लोग जानते ही हैं, राजवीर सिंह दिलेर के हैं जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं सुरेंद्र दिलेर। और जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, वहाँ से सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। और कुंदरकी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से श्री रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से श्री रामवीर सिंह ठाकुर, जैसा कि आप लोगों को पता है, कई बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वहीं पर यह पूर्व में विधायक भी रह चुके श्री रामवीर सिंह ठाकुर जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है गाजियाबाद की विधानसभा सीट। और गाजियाबाद की विधानसभा सीट से श्री संजीव शर्मा को, जैसा कि हमारे द्वारा लगातार बताया जा रहा था कि गाजियाबाद की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव के लिए श्री संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जहाँ पर संजीव शर्मा लगातार
धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ये वो 7 प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक ऐलान किए गए हैं। इसमें से एक जो सीट है मीरापुर की, जो विधानसभा सीट है, वो आरएलडी के खाते में गई है। और हो सकता है जो एक सीट है वहाँ से, जो आप लोगों को पता, संजय निषाद जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 सीटें मांग रहे हैं, तो एक सीट हो सकता है किसी भी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जो सीसामऊ की विधानसभा सीट से यहाँ से संजय निषाद के प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतार सकती। लगातार चर्चाओं का नाम चल रहा है। आप लोगों की क्या राय है भारतीय जनता पार्टी के इन 7 दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।